Hi guys, today we are going to discuss about the civil service examination. So be ready for that. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE. ओके, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे हमें प्री देना होता है, फिर मेंस होता है, फिर आफ्टर दैट पर्सनालिटी टेस्ट होता है. ओके, और फिर प्रीलिमिनरी मतलब प्री एग्जामिनेशन में कितने हमें पेपर देने होते हैं, फिर मेंस में कितने पेपर होते हैं, और आफ्टर ऑल पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस. So first we are going to start with the CSE. Okay, CSE, Civil Service Examination. Okay, तो इसमें बेसिकली तीन एग्जामिनेशन होती है, तीन कैटेगरी में होता है. सबसे पहला होता है प्री. ओके, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट. ओके, पीटी. तो प्रीलिमिनरी जिसको हम प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, बेसिकली उसमें दो पेपर होते हैं. पहला होता है जीएस का, ओके, और दूसरा होता है सीसेट का. अब जीएस और सीसेट क्या होता है? जीएस में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, और आपके चार बैकअप्स होंगे जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड वन मोर पॉलिटिक्स. तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक तो आपका जीएस हो जाएगा, उसके बाद आपके चार ब्रांच हो जाएंगे. चार ब्रांच में क्या क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. ओके, और ये टोटली थ्योरेटिकल बेस होता है, नो न्यूमेरिकल्स इन दिस. और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और टोटल मार्क कितने का होता है? 200 मार्क्स का होता है. ठीक है, क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं, और 200 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होता है जीएस, जो प्री का होता है. ओके, अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, सी सेट. तो बेसिकली इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं. इट्स कंटेन 80 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स. और इसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है, मतलब सी सेट्स में मैथ होता है, नॉर्मल मैथ अप टू क्लास 10th. आफ्टर दैट रीजनिंग होता है. उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट. ओके, तो प्रीलिमिनरी दीज टू पेपर्स विच आर ओनली क्वालिफाइंग पेपर्स मीन्स फाइनली आपका जो इसमें नंबर आता है वो मेंस में काउंट नहीं होता. आप लॉजिक समझिए, सीएससी में होता क्या है एक्चुअली. देखिए, जो सीएससी है एक्चुअली आपको पहले तो प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट देना होगा. ओके, तो जो प्री होता है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है. दिस ओनली क्वालिफाइंग पेपर मीन्स द मार्क्स ऑफ प्री डज नॉट काउंट इन मेंस एग्जामिनेशन और फाइनल सेलेक्टिव मार्क्स. जो सेलेक्टिव मार्क्स होते हैं उसमें हम प्री के मार्क्स को क्वालिफाई काउंटिंग नहीं होती है. केवल किसका होता है? मेंस का होता है और पर्सनालिटी टेस्ट का होता है. मतलब अगर आपने दो पेपर दिया, जीएस और सी सेट का, तो इसमें केवल आपको पास होना होता है, विच कंटेंस 23 मार्क्स, 23% टू 33%. ओके, तो 200 में से आपको कितना लाना होगा? केवल 33%, अप टू 33% टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. ओके, ठीक है. तो अगर आप प्री में क्वालिफाई हो गए, फिर क्या करना होता है आपको? फिर आप मेंस में बैठोगे. मेंस में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें इसमें प्री में कितने पेपर थे? प्री में केवल दो ही पेपर था, जीएस और सी सेट, जिसको हमने बोला कि क्वालिफाइंग पेपर होता है. 33% अगर आपने इसमें मार्क्स ऑब्टेन कर लिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे मेंस के लिए. ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं. एक्चुअली मेंस क्या होता है? तो मेंस में भी बहुत सारे आते हैं. जैसे अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस पेपर 1, चलिए प्री जीएस, तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो करेंट अफेयर आता है, ठीक है.
उसके बाद हिस्ट्री आता है क्लास 6 to 12। ओके, जियोग्राफी आता है। जियोग्राफी के बाद क्या आता है, इंडियन पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स आप बोल सकते हो, पॉलिटिक्स प्लस गवर्नेंस आता है। ओके, तो ये हम प्री का फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स कितना होता है, 200 मार्क्स, जो केवल क्वालिफाइंग होता है। ओके, तो क्या हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी और गवर्नेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशियल डेवलपमेंट, ये भी इसमें आता है, ठीक है। आफ्टर दैट सम क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साइंस, बेसिक साइंस अप टू क्लास 10th एंड सम बेसिक नॉलेज, ओके, जिसको हम जनरल साइंस भी बोलते हैं। तो ये आपका प्री हो गया। प्री के बाद हम सी सेट की बात कर लें, सी सेट में क्या क्या होता है या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सी सेट में। तो पेपर 2 प्री का, प्री एग्जामिनेशन पेपर 2, जिसको हम क्वालिफाइंग पेपर भी बोलते हैं, सी सेट। ओके, तो बेसिकली सी सेट में क्या होता है, सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग आती है। क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग, LR। ओके, जिसको हम LR भी बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है। ओके, आफ्टर दैट सम बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, BN, बेसिक न्यूमेरिकल्स। जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, GAT। इसमें बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट नहीं, जनरल मेंटालिटी एबिलिटी टेस्ट आता है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप मेंटली हैंडल करना होता है। आप कितना हो प्रैक्टिस करके जाओ, बट वी हैव टू यूज इंस्टेंटेनियस माइंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो दैट दे आर कॉल्ड जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम थोड़े ईजियर होते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम जो आपको इंस्टेंटेनियस वहीं पे सोचना होता है। व्हाट शुड बी हैपन इन प्री एग्जामिनेशन, वी शुड हैव टू यूज द सम ट्रिक्स एंड सम ट्रिप्स। ट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली वी यूज़ द एलिमिनेशन मैथड। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन मैथड क्या होता है, बट दैट टेक्निक वॉज वेरी यूजफुल फॉर द प्री एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आता है अप टू क्लास 10th। सम लॉजिकल मैथमेटिक्स लाइक विच कंटेन अर्थमेटिक्स, okay, algorithm, these all. After that we are going to talk about मेंस एग्जामिनेशन। ओके, और इन दोनों में जैसे मैंने बताया कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, कि केवल हमें क्वालिफाई करना होता है फॉर द मेंस, ठीक है। तो इसमें हमें कितना परसेंट लाना होता है, 33%। GS एंड प्लस सी सेट, ये दोनों होते हैं 200 नंबर के, ठीक है, 200 मार्क्स। तो इसमें भी हमें 33% लाना होता है, इसमें भी हमें 33% लाना होता है। सो these आर द बेसिक थिंग अबाउट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके,